इलाके में गधे का गोश्त मिलने का मामला, मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी। पहले लाहौर में ये काम हो रहा था और अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है और बाकायदा तौर पे ज़िबा खाना मौजूद था गधों का और वहां पे 50 से ज्यादा गधे भी बरामद हुए और एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ और इस तरीके से 25 मन गोश्त, एक इत्तला के मुताबिक 50 मन गोश्त और एक इत्तला के मुताबिक 25 मन गोश्त जो है वो बरामद हुआ है। ये डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, उन्होंने ये छापा मारा है और ये एक अहम तरीन कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड अथॉरिटी की। अब देखते हैं कि ये मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचा पाती हैं या फिर इनको भी कोई टेलीफोन कॉल आएगी कि ये गैर मुल्की हैं, हमारे हैं, इनको छोड़ दीजिए। पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वो ही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और इसी तरह की चीजें जो है उनको ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं बल्कि उनको खाने भी लगे हैं। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि एक टेंशन जो है वो मुसलसल बनी हुई है। अभी तक लोग जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया था उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, ना तो पाकिस्तान में और ना ही हिंदुस्तान में, क्योंकि कई बार कहा गया कि जी क्रिकेट मैच होने जा रहा है, एशिया कप होने जा रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो है वो शायद 14 सितंबर को आमने सामने भी होंगे उस मैच में, मगर बार बार इंडियन मीडिया और इंडियंस की तरफ से जो सोशल मीडिया पर है इस बात को पसंद नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या किया जाता रहा है और फूड अथॉरिटीज पर हरकत में आई। तरनौल इस्लामाबाद का जो इलाका है वहां गैर मुल्की शहरी की जानिब से गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और वहां पर जो छापा मारने के बाद मौजूद गधे थे उनकी तादाद बताई जा रही है 60 गधे वहां से जिंदा बरामद किए गए हैं। 25 मन तैयार गोश्त पैक्ड वहां पर मौजूद था। वो जो प्लास्टिक ट्रेस होती हैं उनमें रखा हुआ प्लास्टिक शीट रैप्ड वो था, कटा हुआ बोटियां बनी हुई गधे का। इस्लामाबाद में जो है कुछ जगहों से जो है वो गधों का गोश्त मिला है जी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वैसे तो हम लोग चाइना को भी गधे दिया करते हैं और गधे एक्सपोर्ट करने का भी पाकिस्तान का बिजनेस है, लेकिन जी ये 900 प्लस केजी जो डोंगी मीट है वो जी डिस्कवर किया गया है या रिकवर किया गया है इस्लामाबाद से। और अब कहा यही जा रहा है कि चेक किया जा रहा है कि जी ये कहां से आया, कैसे आया और क्यों आया। हालांकि बात सारी ये है कि ये चाहे इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद में तो खैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो है वो खाए जा रहे हैं, वरना ये लाहौर वालों का शौक है। लाहौर में अक्सर ही जो है वो ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है और वहां पर लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। लेकिन उसके बाद हमने गवादर में सुना था कि जी गवादर में भी जो है वो डोंकी मीट की शॉप जो है वो खुल गई है और वहां पर भी जो चाइनीज हैं उनके लिए पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी रखी है और कहा गया है कि जी वहां पर जो है वो खुल्लम खुल्ला लीगल तरीके से ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि लाहौर के बाद, लाहौर वाले तो खैर ऐसे खोते और कुत्ते तक खा जाते हैं और कहा यही जाता है कि वहां पे कुत्ता बिरयानी भी मिल जाती है और खोता बिरयानी भी मिल जाती है, डोंकी बिरयानी भी होती है। तो जी अब इस्लामाबाद में भी यही काम शुरू हो गया। ये खबर जब आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बिकता रहा है, इस्लामाबादियों ने गधे का गोश्त खाया है। फिर लाहौरियों ने उनसे खूब तफरीह दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबादियों क्या खाते रहते हो तुम लोग, क्या क्या खा के बैठ गए हो। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, जो फूड अथॉरिटी की डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं ये, इन्होंने बताया कि हमें अभी तफ्तीश करनी है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये गोश्त बैरून मुल्क भेजा जा रहा हो, क्योंकि बाज मुल्कों में पाकिस्तान गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करता है गधे का, खासतौर पे चीन में। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो इस सिलसिले में एक प्रोसेस करने के बाद 2,60,000 गधे चीन भेजे जा सके जिनकी खाल वहां इस्तेमाल में आए और जिनका गोश्त जो है वहां खाया जा सके। तो इस सिलसिले में काम हो रहा है कि पाकिस्तान से ये खाले तैयार करके गधे की वहां भेजी जाएं और गोश्त पाकिस्तान से तैयार करके चीन भेजा जाए। ये हमारे यहां एक
एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में इसको भी शामिल ज्यादा करे। याराना हम दिखाते हैं चाइना के साथ, और चाइना के साथ हम क्यों दिखाते हैं, इसलिए कि वहां पर भी जी पैसा बोलता है, क्योंकि चाइना तो किसी खुदा को मानता ही नहीं है। ये बात मैंने पहले भी की है कि चाइना तो किसी भी गॉड को नहीं मानता, वो तो किसी रिलीजन को ही नहीं मानते। वहां पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है वो किसको नहीं पता, सारी दुनिया जानती है कि जो मस्जिदें हैं उनको तोड़कर वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको जो है नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जा रहा, उन पे तरह तरह की सख्तियां की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान से मजाल है कि किसी की आवाज भी निकल जाए, कोई हल्का सा चू भी कर दे, कोई नहीं बात कर रहा, कोई नहीं कहता कि जी चाइना गलत कर रहा है, मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, हम चाइना के एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को निकाल देंगे, हम चाइना एम्बेसी के सामने जाके टायर जला देंगे। कहाँ गए वो टीएलपी वाले और वो टीटीपी वाले और वो लाल मस्जिद वाले और वो सारे मुल्ला मौलवी जो यहाँ पर हर बात बात के ऊपर कहते हैं कभी किसी यूरोपियन एम्बेसडर को निकाल दो तो कभी किसी के साथ ऐसा कर दो। कहाँ गई इनकी उस वक्त इनकी गैरत, इनकी शर्म और इनका वो इस्लामिक टच कहाँ चला जाता है जिस वक्त इनको ये सुनने को मिलता है कि चाइना में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। आज नहीं, हम बरसों से इस बारे में बात कर रहे हैं हमारे चैनल पे, उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारी आवाज नहीं निकलती। लेकिन हाँ, कश्मीरी मुस्लिम्स का हमें बड़ा पेट में दर्द उठ रहा है। उसके बाद वहां पर फलस्तीन में क्या हो रहा है उसके लिए हम भागे भागे फिर रहे हैं। बाकी दुनिया में चाइना छोड़ के पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स है ना, उनके लिए हमारे पेट में दर्द होता रहता है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमने जब अपनी यारी दिखाई, दोस्ती दिखाई, उसका रिजल्ट जो हमें इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है हमने वहां डबल गेम खेली और सभी जानते हैं कि हम अमेरिका से डॉलर पकड़ते रहे और यहाँ पर हम जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट भी बनाते रहे। लेकिन अमेरिका भी क्या करे, अमेरिका को भी हमारे जैसे लोग कहीं और नहीं मिले, भी खिलाए होंगे। तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, दायरा है, ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। तो ये पाकिस्तान है और ये फिर इस्लामाबाद, और ये मैन यानी ये तरनोल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनकी खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तो बून बून कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपस्ती कर रहा है नाज़रीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है।